दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की सभी 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 2500 रुपया की पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन 8 मार्च निकल गया और किसी को भी कोई किस्त नहीं मिली। अभी तक उसका पंजीकरण भी नहीं हुआ है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और जुमला साबित हुआ है। और दिल्ली में अगर सभी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात होगी तो उसमें 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने लगभग 5000 करोड़ रुपए का ही बजट रखा है। इससे स्पष्ट है कि 1/4 महिलाओं को ही 2500 रुपए मासिक पैसा मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी वादा था वो झूठा साबित हो जाएगा। बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक मांग की है और बिहार सरकार के खिलाफ शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में कहीं ना कहीं बात करते हुए कहा है कि 65% आरक्षण दी जाए। बिहार के विपक्ष के नेता ने जो वंचित दलित पिछड़े वर्ग के लोग के लिए आरक्षण की मांग करी है उसमें सरकार को विचार करके जो वंचित दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पर्याप्त आरक्षण देना चाहिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया बहुत निंदा हो रही है और हिंदू संगठन वहां पर कहीं ना कहीं मांग कर रहा है कि फिर से मंदिर बनाया जाए। अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी है और न ही अमेरिकी सरकार से मंदिर को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। भारत सरकार को चाहिए कि तत्काल वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करे और कैलिफोर्निया में फिर से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राहुल गांधी गुजरात थे, इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कि कुछ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी से मिले हैं और जरूरत पड़ी तो 20 से 30 शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को वो पार्टी से निकाल देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आज गुजरात के लोगों से वार्ता करते हुए बहुत गंभीर बात कही है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के वहां पर काम कर रहे हैं। इसके लिए 25 से 30 ऐसे नेताओं को निकालना होगा। इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग चाहिए कि उन लोगों की पहचान करें जो भारतीय जनता पार्टी से मिल करके काम करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। तेलंगाना में सर्वदलीय हमला बोलते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं विकास का परवाह नहीं है और बीजेपी को इस वजह से नहीं पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेट्रो, 5 कॉरिडोर समेत तमाम ऐसे विकास के कार्य हैं जिसको कोई केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। तेलंगाना में सर्वदलीय सांसद हैं, उनकी मीटिंग थी, लेकिन सभी दलों के लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के 2 मंत्री और जो 8 सांसद हैं वो उस बैठक में नहीं आए। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है और प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के
सांसद और केंद्र के मंत्री पूर्ण रूप से उदासीन हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या हो गई, जिसके बाद से तमाम राजनीतिक दल घर पहुंच रहे हैं, उनके परिजन भी तमाम मांग कर रहे हैं। इसको किस नजर से आप देखते हैं? सीतापुर में एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। राघवेंद्र वाजपेयी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे, इसलिए उनकी निर्मम हत्या करने का काम हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया है कि ये लोकतंत्र आज खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की, जनता की और पत्रकारों की आवाज दबाना चाहती है। इसके खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। हमारी मांग है कि सीतापुर के निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए तथा उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक लंबी मुलाकात हुई है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को लेकर जो बदलाव होना है उसको लेकर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं। उन्हें जनता के बीच में ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि ये मुलाकात किस लिए हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है, उसमें देश के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनता समस्याओं से बहुत अधिक परेशान है। इसके लिए भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा पैकेज मिले जिससे उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश में रोजगार की गंभीर समस्या है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार अभी से दिखाई पड़ रही है। 27 में अब प्रदेश सरकार में सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे दिल्ली के प्रधानमंत्री से कुछ भी वार्ता करें, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है और 27 में बड़ा परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। प्रतापगढ़ भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भावनी सिंह ने दिल्ली में FIR दर्ज कराई है। उन्होंने वाजपेयी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई सालों से सख्त गिरफ्तार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं रघुराम प्रताप सिंह राजा भैया, उनकी पत्नी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनकी पत्नी ने यातनाएं और तमाम तरह के उत्पीड़न की दिल्ली में आकर शिकायत करी है और वो इतना डरी हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी बात भी नहीं कह पाई हैं। इसके लिए उनको पूरा न्याय मिले। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दमन को रोकने के लिए कार्रवाइयां करें और जो पीड़ित महिला हैं उनको भी इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए। पानी
पानी को नहीं पीऊंगा, जिसमें करोड़ों लोग स्नान किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए और लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। कई विपक्षी नेताओं, महात्माओं और जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित करोड़ों लोगों ने पहने हुए कपड़े पहनकर गंगा में स्नान किया, जिसके कारण से गंगा दूषित हो गई और उससे बहुत लोग बीमार हुए। सरकार को चाहिए कि तत्काल रूप से मां गंगा के सफाई अभियान चलाया जाए और गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए सरकार को पूरी तरीके से प्रयास करना चाहिए। जो गंगा दूषित हो गई है उसके सफाई का काम केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलकर करना चाहिए। उनके एक कार्यकर्ता ने कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा जल नहीं पीऊंगा, न नहाऊंगा और ये दूषित है। राज ठाकरे ने जो गंगा जी पर सवाल उठाए हैं उसका प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए और गंगा के बारे में इस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और गंगा को जो है साफ कराने के लिए सरकार को एक विशेष पैकेज दे करके उसका सफाई अभियान करना चाहिए, ताकि जहां महाकुंभ हुआ प्रयागराज के संगम में, वहां पर गंगा साफ और निर्मल हो सके।